हेलो एवरीवन, रेखांस ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो अधिगम से संबंधित हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? करके सीखना, सादृश्यात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना या प्रत्यक्षात्मक सीखना। तो इस प्रकार का सीखना सादृश्यात्मक सीखना कहलाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है? मौखिक अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत या अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था जिसको कहा जाता है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, किसका परिणाम है? पुनर्वलन, उद्दीपक अनुक्रिया, समग्रीकृत प्रत्यक्षण या उद्दीपन सामान्यीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल का यह कथन संबंधित है। किससे संबंधित है? अधिगम के सूझ के सिद्धांत से, प्रबलन सिद्धांत से, संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत से, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत से। तो यह जो कथन है इनका, ये प्रबलन सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के मुख्य नियम कितने हैं? थॉर्नडाइक ने प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत दिया था। तो अधिगम के इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए हैं। कौन कौन से थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? थॉर्नडाइक ने जो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था उसका शिक्षा में क्या महत्व है? खेल कूद की प्रतियोगिता के अंदर, आदत निर्माण की प्रक्रिया के अंदर, अभ्यास और पुनरावृत्ति के अंदर या कला शिक्षण के अंदर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्यास और पुनरावृत्ति के अंदर। सेवंथ क्वेश्चन है, उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं प्रेरणा, संवेग, अधिगम या संप्रत्यय। तो इसको कहेंगे अधिगम। जब उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित हो जाता है तो उसको कहेंगे अधिगम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से उचित युग्म नहीं है, यानी कोई एक पेयर है वो गलत है। पावलोव कुत्ता, स्किनर चूहा, थॉर्नडाइक बिल्ली, कोहलर बिल्ली। पावलोव महोदय ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, स्किनर महोदय ने चूहे पर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर, लेकिन कोहलर ने बिल्ली पे नहीं किया था, इन्होंने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाली सिद्धांत का नाम है। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? संक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूझ का सिद्धांत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के अनुबंध प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? पावलोव महोदय ने जब कुत्ते पर कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी का प्रयोग किया था तो उन्होंने कुत्ते को भोजन देने से पहले एक घंटे की ध्वनि बजाते थे
1 घंटे की ध्वनि होती थी तब भोजन दिया जाता था, और उस ध्वनि को उन्होंने अनुबंधित उद्दीपक का नाम दिया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार, संज्ञान, अंतर्दृष्टि या अनुबंध। तो पूर्णाकार, गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सीखने की विशेषता है। सीखने की क्या विशेषता है? सीखना सब परिवर्तनशील है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन है। ये सीखने की विशेषता है, सीखना परिवर्तनशील होता है, सीखना सार्वभौमिक और सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है। अधिगम का स्थानांतरण सर्वाधिक होता है समान परिस्थितियों में, असमान परिस्थितियों में, दोनों में या किसी में नहीं। तो दोस्तों, अधिगम का स्थानांतरण जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, पूर्व में उससे रिलेटेड हम चीज़ सीख चुके हैं, तो वह हमें काफ़ी हद तक सहयोग प्रदान करता है, और यह सहयोग या हेल्प ही क्या है? अधिगम का स्थानांतरण है। तो ये समान परिस्थितियों में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं। फादर ऑफ कंडीशनिंग माने जाते हैं लेस्ले, वर्दीमर, पावलोव या मास्लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावलोव। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा है गेट्स महोदय का। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुरी आदतों को छोड़ने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? समीपता का सिद्धांत, उद्दीपन परिवर्तन का सिद्धांत, क्रिया प्रशित अनुबंधन या अनुकूलित प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान विश्वास करता है कि बालक बालिकाएं सर्वाधिक सीखते हैं। किससे सीखते हैं? अंतर्मुख से, पुनरावृत्ति से, प्रलोभन से या अभिप्रेरणा से। तो दोस्तों, बालक बालिकाएं अधिकांशतः सीखते हैं अभिप्रेरणा से, मोटिवेट होकर सीखते हैं, चाहे वो माता पिता से, दोस्तों से या फिर शिक्षक शिक्षिकाओं से। अगला प्रश्न देखते हैं, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया? मानवतावादी अधिगम सिद्धांत दिया है मैस्लो ने। ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया की एक विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? सबसे पहले समझते हैं कि सीखने का पठार क्या है। सीखने का पठार दोस्तों, जब सीखने में कोई उन्नति नहीं होती है, यानी सीखना स्थिर हो जाता है। कोई बच्चा अगर 3rd क्लास पढ़ लिया है, 4th में जाता है, उसने कुछ सीखा नहीं है, जो 3rd क्लास तक सीखा है उतना ही उसको नॉलेज है, तो उसका सीखने की जो लर्निंग प्रक्रिया है वो रुक गई है। तो जब वो स्थिर हो गया, उसी को हम कहते हैं सीखने का पठार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रॉस महोदय ने यह परिभाषा दी थी। बीसवां प्रश्न है, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है। निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, यह कहा जाता है अधिगम को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपैंजी का पर प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान, शेरशाह, बादशाह या राज। तो सुल्तान नामक
चिंपैंजी पे कोहलर ने प्रयोग किया था, ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न देखते हैं, एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है। जब एक छोटा बालक गणित के प्रश्नों को हल करता है, बार बार वो गलती करता है फिर सुधारता है, तो कौन सा सिद्धांत इसमें प्रयोग काम करेगा। स्वाभाविक सी बात है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक महोदय का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसमें प्रयोग में लाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होता है, यह कथन किसका है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होता है, यह कथन है हिलगार्ड महोदय का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24वां प्रश्न है, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। बालक को सीखने के लिए सर्वाधिक उत्तम मनोविज्ञान अध्ययन विधि। बालक को सीखने के लिए सर्वाधिक उत्तम मनोवैज्ञानिक विधि अध्ययन विधि है निरीक्षण विधि, ऑप्शन डी। 26वां प्रश्न देखते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य साचर स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं अधिगम। व्यवहारवाद के जन्मदाता। व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं वॉटसन। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी। 28वां प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन निम्न में से किस पर आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन निम्न में से किस पर आधारित है, तो यह आधारित है स्किनर महोदय के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, स्व अनुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 30वां और लास्ट प्रश्न है, अभ्यास के नियम द्वारा विकसित होती है। क्या विकसित होती है, कुशलता का विकास, समस्या समाधान, बुद्धि या अंतर्दृष्टि। तो समस्या के नियम, अभ्यास के नियम द्वारा विकसित होता है समस्या समाधान, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है वो जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, चाहे रीट हो, टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, बिहार टेट हो, इस सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।